वेलकम स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी में और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, और गिब्स फ्री एनर्जी के साइन के आधार पे कौन सी अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, कौन सी अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया कौन सी स्वतः परिवर्तित होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकें। हम लोग लेक्चर नंबर 5 में जैसे पिछला जो लेक्चर है उसमें बात कर चुके हैं कि डेल्टा चार्ज जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी या माइनस आर टी एल एन के पी होता है। ठीक है, इससे दो ये बताता है कि ये तो किस में रिलेशन, ये जो इक्वेशन है किस में रिलेशन बता रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं या कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहे हैं, और मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में क्या रिलेशन होता है वो बता रहा है। इसके आधार पे हमारा डेल जी नॉट का साइन आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें कौन सी अग्र अभिक्रिया स्वतः होगी या पश्च अभिक्रिया स्वतः होगी, क्योंकि डेल जी का जो साइन होता है नेगेटिव या पॉजिटिव वो बताता है कौन सी अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, देखो दो कंडीशन बन सकती है, एक तो क्या, एक तो डेल जी का साइन कैसा हो, पॉजिटिव, और एक डेल जी नॉट का साइन कैसा हो, नेगेटिव। दो कंडीशन बन सकती है। तो अगर डेल जी नॉट का साइन पॉजिटिव कब होगा, जब केपी या केसी की वैल्यू एक से ज्यादा हो या एक से कम हो। एक से कैसी होगी, कम होगी, तभी डेल जी का वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। एक से कम होगी तो इसका मतलब नेगेटिव में जाएगी, और अगर नेगेटिव में जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। इट मींस जब केपी और केसी की वैल्यू एक से कम होगी तभी डेल जी नॉट का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और मुझे पता है कि केपी और केसी का मान जब एक से कम होता है तो अभी की अग्र दिशा में जाती है, पश्चिम दिशा में जाती है। हमने पहले भी लेक्चरों में बात कर चुके हैं कि मुझे पता है कि केपी या केसी बराबर क्या होता है। मैं एक किसी को ले लेता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के या केपी, प्रोडक्ट बटे क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। इसका मतलब केपी या केसी का मान जब एक से कम होगा, एक से कम कब होगा, जब प्रोडक्ट की सांद्रता कम होगी या रिएक्टेंट की सांद्रता कम होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, तभी तो एक से कम होगा। प्रोडक्ट की सांद्रता कम होगी तो रिएक्शंस किस डायरेक्शन में जाएगी, बैक डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि तभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी और रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम ये समझे कि जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव में है तो कौन सी अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी, अग्र अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, बैक रिएक्शन क्या होगी, स्वतः परिवर्तित होगी। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डेल जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब केपी या केसी का मान कैसा होता है, एक से कम, और जब केपी केसी का मान एक से कम होता है तो वो अभिक्रिया किस दिशा में जाती है, बैक डायरेक्शन में, जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कम हो जाती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में है तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में कब आएगी, जब केपी और केसी का मान एक से कम हो या एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। इट मींस वैल्यू कैसी हो, केपी और केसी की पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस डेल जी नॉट की वैल्यू जब नेगेटिव में आएगी, डेल जी नॉट की वैल्यू, तो केपी और केसी का मान क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। इसका मतलब एक से ज्यादा होगा तो रिएक्शन क्या इफेक्ट पड़ा, एक से ज्यादा होगा। मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इनवर्सली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या सक्रिय द्रव्यमान हम जिसको बोलते हैं। एक से ज्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की। इसमें प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होगी, फॉरवर्ड में, क्योंकि जब अग्र दिशा में जाएगी तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, समय के साथ बढ़ेगी। इसका मतलब अभी कौन सी अभिक्रिया फिर स्वतः परिवर्तित होगी, अग्र अभिक्रिया या पश्च अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया। कब, जब डेल जी नॉट की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि जब डेल जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब केपी और केसी का मान एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, और केपी केपी का मान एक से ज्यादा होगा तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए मैं ये समझा कि जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी, वो कौन सी होगी, पश्च अभिक्रिया। और जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो कौन सी अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी, अग्र अभिक्रिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव तभी आ जा सकती है जब केपी और केसी का मान एक से ज्यादा हो, और मुझे पता है जब केपी और केसी का मान एक से ज्यादा होता है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और जब केपी और केसी का मान एक से कम होता है तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, आपको एग्जाम हमने नोट्स में भी इंक्लूड कर दिया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर में, यूनिवर्सिटी वाली में। एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है मैंने, रिएक्शन दे रखी है आपके लिए, N2O2 2NO 2000 केल्विन ताप पर संपन्न हो रही है। इसके लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ये दिया हुआ है, तो इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक की क्या करें, गणना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो आंसर कैसे निकाल दें। गिवन क्या है, कभी भी किसी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो गिवन है दिया हुआ है उसको लिखें। ठीक है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 2000 केल्विन। डेल जी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1048 10.46 टी जूल। ठीक है, इसके साथ टेम्परेचर लग रहा है ये, और आर की वैल्यू दे रखी है मेरे लिए
जूल में ही है, इसीलिए 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। जैसे ही क्वेश्चन आया मेरे सामने, मुझे देखूंगा जी दे रखा है, टी दे रखा है, आर दे रखा है, और मुझे सामने बस स्थिरांक पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन, अगर गैस के रेस्पेक्ट में है तो वो क्या आएगा, के पी। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, के पी निकालना है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एल एन के पी बराबर आर माइनस आर टी को कहाँ ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँ, तो डेल जी नॉट अपॉन क्या, आर टी, और अगर एल एन को हटा के मैं लॉग लगाऊंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करता तो वो नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.303। ये फॉर्मूला अभी पिछले लेक्चर में भी हमने बात कर ली, इसमें पुट कर दो वैल्यू, लॉग के पी बराबर माइनस डेल जी की वैल्यू कैसी दे रखी है, ये दे रखी है 0.1 माइनस 10.40, और ये टी ये दे रखी है। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव में है, लेकिन ये डेल जी की वैल्यू, डेल जी नॉट के साथ कैसा साइन लग रहा है, नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू है, ये इसको जब पोस्टर को खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1 और ये जो नेगेटिव का साइन है और इधर भी नेगेटिव है, तो जब इस पोस्टर को अपन खोलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव नेगेटिव। 10.46 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कितना दे रखा है 2000, तो 2000 बटा क्या दे रखा है 2.303, आर कितना दे रखा है 8.31, टेम्परेचर कितना दे रखा है 2000। इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देखना, ये लगभग आएगा 1.85 के आसपास ही वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समायतनिक अभिक्रिया समीकरण या रिएक्शन आइसोकोर या वान-टॉप समायतनिक क्या होता है। अब तक हमने बात की थी वान-टॉप समतापी क्या होता है, क्या इसका इक्वेशन आता है, कैसे आता है, ठीक है। रिएक्शन समतापी इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो समायतनिक अभिक्रिया समीकरण क्या उसको व्युत्पन्न कीजिए, या वान-टॉप समायतनिक समीकरण क्या उसको व्युत्पन्न कीजिए। ये क्या है, ये जो हमने वान-टॉप समतापी हमने जो पढ़ा था उसमें, या उसको वान-टॉप समतापी या अभिक्रिया समतापी कहते हैं। मैं यदि गिब्स, फिर जो गिब्स ऊर्जा समीकरण का जो इक्वेशन होता है डेल एच माइनस टी डेल एच में, को आपस में जब मिला देते हैं, उसके संयोग से जो एक समीकरण उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, वान-टॉप समायतनिक समीकरण। इसमें वॉल्यूम तो सेम है लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, चेंजेबल होता है। जबकि वान-टॉप समतापी में कौन चेंजेबल था, वो था टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। क्या लिख रखा है मैंने, जब हम अभिक्रिया समतापी या वान-टॉप समतापी समीकरण में, ये डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के पी यही होता है। मैं यदि गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स समीकरण को मिलाते हैं तो समायतनिक अभिक्रिया समीकरण या वान-टॉप समायतनिक समीकरण का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, गिब्स समीकरण क्या है, डेल जी नॉट बराबर, अगर हम मानक अवस्था में लिखें डेल एच माइनस टी डेल एच, तो ये मानक अवस्था में, तो ये भी मानक अवस्था में, और ये भी क्या मानक अवस्था में। इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मैं पढ़ चुका हूँ, डेल जी नॉट बराबर क्या है, वान-टॉप समतापी माइनस आर टी एल एन के पी। इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, ऐड इक्वेशन 1 और 2 या बराबर कर दूँ मैं इनको, तो क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट टी डेल एस बराबर माइनस आर टी एल एन और क्या के पी। अगर मैं एल एन के पी को इधर रखूँ और आर टी को नीचे ले आऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन के पी बराबर, इसके नीचे भी लाएंगे, इसके नीचे भी लाएंगे, एल एन के पी को इधर लिख लिया, इसको नीचे ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर टी, यही हो जाएगा। और इसके नीचे लाएंगे जब टी डेल एस के नीचे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और टी से टी कट जाएगा इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल एस नॉट अपॉन आर। टी भी लिखते हैं यहाँ, डेल एस के साथ टी लिख रहा है और आर टी के साथ भी टी होता है, तो टी से टी खत्म, तो यही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ गया। अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर पे इसको लिखना चाहूँ, तो अगर मैं T1 टेम्परेचर पे लिखूंगा तो क्या आएगा, एल एन के पी वन बराबर माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर टी वन प्लस, ये तो एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी है, तो ये तो चेंजेबल है नहीं, और ये आर भी क्या है, गैसीय ताप, तो ये है। अगर मैं T2 टेम्परेचर पे लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा, एल एन के पी टू इजिकल टू वही माइनस डेल एच नॉट, ये भी स्टैंडर्ड है, नॉट लग रहा है मानक अवस्था में, वही आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी चेंजेबल है तो T2 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन क्या आर।
इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 4 में से 3 को घटा दूं या 3rd इक्वेशन को घटा दूं तो क्या होगा? इसको इसके नीचे लिख दूं लाके, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इसको इसके नीचे लिख दूं लाके, मतलब इसके नीचे इसको ले जाऊं, 3rd को 4 के नीचे ले जाऊं, घटा देता हूं। तो 3rd क्या थी? माइनस ln kp1 बराबर माइनस डेल एच अपॉन आर टी 1, और ये पूरा घटेगा तो नेगेटिव का, तो ये क्या आ जाएगा? डेल एस अपॉन क्या आर पॉजिटिव में। जब ये घटेगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो डेल एस आर से क्या कट जाएगा? डेल एस आर कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? ln kp2 अपॉन kp1, अरे माइनस में log a माइनस बी क्या होता है? log a अपॉन बी होता है, तो माइनस में ये, और ये क्या आएगा? डेल माइनस डेल एच अपॉन आर को बाहर ले लूँ क्या मैं? दोनों में सेम ही है, तो क्या आ जाएगा? माइनस डेल एच नॉट अपॉन आर, और क्या बचेगा? जब मैंने 4 में से 3 को घटाया तो क्या बचेगा? 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर मैं लॉग की टर्म में लिखना चाहता हूँ तो क्या आएगा? लॉग, समझ आया ना कैसा है? लॉग kp2 माइनस kp1, डेल ऐसी नेगेटिव में हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि घटाया है ना मैंने, क्वेश्चन 4 में से 3 को घटाया है, तो ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में तो कट जाएगी। ये क्या, ये ऐड होगी तो डे माइनस डेल एच अपॉन आर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचाएगा? 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, और ये kp2 माइनस kp1 ln, लॉग में चेंज करेंगे तो kp2 अपॉन क्या? kp1, और ये क्या हो जाएगा? डेल एच नॉट अपॉन आर, इस आर को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.303 से, ठीक है, और क्या? 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। कभी कभार बुक्सों में ये नेगेटिव में है, कभी कभार बुक्सों में ऐसे भी लिखा रहता है कि 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, तो अगर इसको उल्टा कर देंगे, इसको तो मैं 1 अपॉन T1 कर दूं और इसको मैं 1 अपॉन T2 कर दूं, तो चिन्ह कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव में। अगर इसको उल्टा करेंगे तो चिन्ह कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव में। अगर 1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा तो कैसा रहेगा? नेगेटिव में। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो चिन्ह भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इससे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जनरली पूछता नहीं कि, और ये पूछा जाता है कि वान टॉप समायतनिक समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, या अभिक्रिया समायतनिक समीकरण को क्या कीजिए? समायतनिक अभिक्रिया समीकरण को क्या कीजिए? व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, कैसे करना है? गिब्स समीकरण जो होती है और जो हमारी ये वान टॉप समतापी समीकरण आई है, इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं उससे जो इक्वेशन जनरेट होती है उसी को क्या बोला जाता है? ये तो ln की फॉर्म में है और ये लॉग की फॉर्म में, उसी को क्या बोला जाता है? वान टॉप समायतनिक। इसमें क्या है? एक टेम्परेचर दे देगा आपको, दूसरा टेम्परेचर दे देगा, एंथैल्पी चेंज दे देगा और गैस कांस्टेंट दे देगा, और kp2 अपन kp1 का रेशो निकलवा लेगा। यहाँ एक kp दे देगा कोई सा और एक दूसरा निकलवा लेगा, या kp2 kp1 दे देगा, डेल एच निकलवा लेगा, टेम्परेचर दे देगा, कुछ भी निकलवा सकता है। आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है? ln की फॉर्म में ये और लॉग की फॉर्म में ये। T2 माइनस T1 है तो नेगेटिव का साइन है, इसको उल्टा कर देंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस लेक्चर में हमने किस बारे में बात की थी कि फ्री एनर्जी में और उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें क्या रिलेशन है? डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड में। नेगेटिव होगी तो किस में जाएगी? फॉरवर्ड में। एक हमने न्यूमेरिकल भी देखा था कैसे होता है, कैसे आता है। वान टॉप समतापी क्या, वान टॉप समायतनिक क्या है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रूप में देखें वीडियो को, तभी तो मजा आएगा। ये इसीलिए आपको इसीलिए इतनी मेहनत थोड़ा कर रहे हैं कि बस देख लिया, पढ़ लिया, एक लेक्चर आया। कंटिन्यू अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छे से जुड़ें, और अच्छा लगे तो सर को सपोर्ट करें और लोगों को बताएं कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।